ये कहानी है बंटी की। ये है बंटी का घर। बंटी अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था और उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे। बंटी करीब 8 साल का था तभी उसके पापा इस दुनिया को अलविदा कह गए। शादी के बाद बंटी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया था और माँ से दूरियां बन गई थीं। लेकिन 2 से 3 दिन में वो माँ से बात कर लिया करता था। बंटी अपने बच्चों और बॉबी की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो गया था कि माँ को भूल ही गया। हेलो बंटी, मेरा दोस्त कैसा है रे तू? हाँ मेरा भाई लकी, मैं ठीक हूँ। कैसे याद आ गई आज? मैं भी ठीक हूँ। बंटी, तेरे घर से बहुत तेज बदबू आ रही है। अरे यार, कैसी बातें कर रहा है। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ भाई। चल ठीक है, मैं अभी अपनी माँ को फोन लगाता हूँ। ओके। ओके, ठीक है। फोन काटकर बंटी ने अपनी माँ को फोन किया, पर बंटी का फोन किसी ने नहीं उठाया। अब बंटी को घबराहट और टेंशन होने लगी। उसे याद आया कि उसे दोपहर में अपने बेटे को स्कूल से भी लाना था। अब बंटी को बहुत ज्यादा चिंता सताने लगी। तभी बंटी बोला, मुझे लगता है कि माँ ने फोन साइलेंट करके रख दिया होगा और सो रही होंगी। अभी 3 से 4 दिन पहले ही तो बात हुई थी। माँ को पेंटिंग करने का शौक है। कुछ खास नहीं बनाती, बस समय बिताने के लिए कुछ ना कुछ बना लिया करती थी। वो कह रही थी कि उन्हें मेरी बहुत याद आ रही है। मैंने उनसे कहा था कि अपने पोते के एग्जाम खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। तभी बंटी ने ऑफिस का सारा काम निपटाकर एक बार फिर फोन मिलाया। उसने सोचा शायद इस बार पता चल जाए ताकि उसे ऑफिस से छुट्टी न लेनी पड़े। लेकिन अब बंटी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। आखिर उसने जाने का फैसला किया और घर से निकल पड़ा। करीब 1 घंटे का सफर तय करके बंटी अपनी माँ के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने जोर जोर से गेट खटखटाया, लेकिन गेट किसी ने नहीं खोला। अब बंटी का गुस्सा और भी तेज हो चुका था। कोई भी नहीं खोल रहा बंटी। हमें लगता है कि तेरी माँ कहीं घूमने चली गई होगी, क्योंकि वो भी अकेले बोर हो जाती होगी। नहीं लकी, माँ घर पे ही होगी। वो कभी कहीं नहीं जाती, बस पापा के साथ ही जाती है जहाँ भी जाती है। लकी, गेट लॉक है। मुझे अब दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तुम थोड़ा पीछे हटो। तभी लकी पीछे हटता है और बंटी जोर से गेट पर लात मारता है। दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही बंटी अंदर जाता है, अंदर काफी तेज बदबू आ रही थी। बंटी इधर उधर देखता है, वहां कोई नहीं था। तभी बंटी ने आवाज लगाई, माँ, 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 माँ कहाँ हो तुम? प्लीज बोलो। तब भी किसी ने आवाज नहीं दी। वहां शायद उसकी माँ नहीं थी। तभी रोहित अपनी माँ के बेडरूम में जाता है। जैसे ही वो कमरे में पहुंचता है, वहां सब कुछ खाली और सुनसान था। बगल में एक पेंटिंग स्टैंड नीचे गिरा हुआ था। तभी रोहित ने अपनी नाक को हाथ से ढक लिया। वो बदबू पास वाले कमरे से आ रही थी। तभी बंटी धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ता है और जैसे ही अंदर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। उसकी मां कुर्सी पर बैठी थी, बिल्कुल शांत। बंटी घबराकर भागते हुए उनके पास जाता है। जैसे ही वो उन्हें छूता है, उसे समझ आ जाता है कि अब उनकी सांसें नहीं चल रही। सब कुछ थम चुका था। यह एहसास होते ही बंटी थोड़ा पीछे हट जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और फिर वो वहीं फूट फूट कर रोने लगता है। अब भी बंटी अपनी माँ के पास फूट फूट कर रो रहा था। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। जो शरीर उसके सामने पड़ा था, अब वो उसे अपना सा नहीं लग रहा था। ये बात है करीब 2 साल पहले की, जब बंटी 5 साल विदेश में रहने के बाद अपने गांव आया। उसकी माँ ने उसकी शादी के बारे में सोचा, लेकिन उसकी माँ ने पहले ही एक लड़की पसंद कर रखी थी। फिर ये बात पूछने के लिए बंटी की माँ बंटी के पास गई और बोली, अरे बेटा देख, तेरे पापा तो अब नहीं रहे। अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है।
और अब तेरी उम्र भी ज्यादा हो गई है। मैं सोचती हूँ कि अब तेरी शादी करवा देती हूँ। तेरी उम्र भी काफी हो गई है। हाँ माँ, बात तो तुम सही कह रही हो। मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। और तू विदेश चला जाता है तो मैं अकेली बोर हो जाती हूँ। तू टेंशन मत ले, मैंने एक लड़की ढूंढ रखी है। पर माँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अनिका से ही करूंगा, बेटा मेरी बात मान ले। वरना कहीं और में ही करूंगा, ठीक है ना? नहीं, मुझे उसी से ही शादी करनी है, नहीं तो मैं कुंवारा ही रह जाऊंगा। चल कोई बात नहीं। बेटा अगर तू सच में अनिका से प्यार करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या उसके घर वाले मान जाएंगे? और क्या अनिका भी तुझसे उतना ही प्यार करती है? हाँ माँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। हम दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। ठीक है बेटा, अगर तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। कल ही हम उसके घर वालों से बात करेंगे। अगले दिन बंटी और बंटी की मां अनिका के घर पहुंच जाते हैं। माहौल थोड़ा गंभीर था। अनिका के पिता ने सख्त आवाज में पूछा, हाँ जी, कहिए, किस सिलसिले से आए हो? हम अपने बेटे बंटी के लिए आपकी बेटी अनिका का हाथ मांगने आए हैं। इससे पहले तो कभी नहीं देखा आपको। और ये काम क्या करते हैं? ये करीब 5 साल बाद आया है। इसके पापा अभी हाल ही में इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। अगर तुम इतना कह रही हो तो ये रिश्ता हमें मंजूर है। आपने सिर्फ अपनी बेटी ही नहीं दी, बल्कि मुझे खुशी दी है। धन्यवाद। तभी दोनों की शादी तय हो जाती है और बंटी व बंटी की अम्मी की वहां से चली जाती हैं। मेरी बेटी अनिका, तुम बंटी के घर जा रही हो। वहां मेरी इज्जत भी तुम्हारे साथ जा रही है, ठीक है ना? तुम सब मिलजुल कर रहना और कोई शिकायत का मौका मत देना, ठीक है? ठीक है पापा जी, आप टेंशन मत लीजिए। हम सब मिलजुल कर रहेंगे। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा पापा जी। बंटी की मां के चेहरे पर शादी की खुशी तो थी, लेकिन वो सिर्फ बंटी के लिए थी। अंदर ही अंदर वो अपना गम छुपा रही थी। शादी हो चुकी थी और घर में हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद अनिका ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब हर रोज बंटी की मां और अनिका के बीच झगड़े होने लगे। इन सब से बंटी बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगा। तभी एक दिन, माँ मुझे माफ कर दो, ये मेरी ही गलती है। मैंने आपको धोखा दिया। अगर आज मैं आपकी पसंद से शादी करता तो आज ये नौबत नहीं आती। कोई बात नहीं बेटा, कम से कम तू तो नहीं बदला। आजकल लोग शादी के बाद बदल जाते हैं, लेकिन तू नहीं बदला। मुझे तुझसे कोई नाराजगी नहीं है। माँ, अब बस एक ही रास्ता बचा है। वो क्या रास्ता है? मुझे अब अनिका को भी ले जाना होगा। अगर मैं इसे यहाँ छोड़ गया तो ये आपको जिंदा मार डालेगी। ठीक है बेटा, अब कर ही क्या सकते हैं। तभी सुबह बंटी और उसकी पत्नी अनिका परदेश निकल जाते हैं और अकेली रह जाती है बंटी की मां। अब बंटी अपनी मां को सिर्फ तस्वीर में ही देख पाता है और रोने के सिवा उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। दोस्तों, कभी कभी हमें अपनी जिद पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो इस दुनिया से चला जाता है वो वापस नहीं आता।